हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। इस साल मुझे ऑलमोस्ट 7 साल हो जाएंगे कनाडा में। मैं जस्ट रिफ्लेक्ट करना चाहता था अपनी जर्नी पे, एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू अब मेरी PR एंड जस्ट द इमिग्रेशन जर्नी और करियर जर्नी भी कैसी रही। बस एक पूरी वीडियो बनाना चाहता था 7 साल के एक्सपीरियंस पे इन कनाडा। शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम टू द चैनल। मेक श्योर आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें वीडियो को अगर आपको पसंद आए। बहुत सारा क्लाउड और करियर के बारे में कंटेंट आता रहेगा इस पे हिंदी में। शुरू करते हैं मेरी स्टूडेंट जर्नी से। 12th के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं सेंट लॉरेंस कॉलेज कनाडा में आया। वहाँ पे मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग और टेक्निकल सपोर्ट का डिप्लोमा लिया था जो कि 2 साल का था। सेम प्रोसेस आइल्स की वीज़ा अप्लाई किया और 2016 अप्रैल में मैं कनाडा आ गया था। तब मुझे लगता है मेरी पहली जॉब को आई थिंक 3 मंथ लगे थे पार्ट टाइम एज अ स्टूडेंट काम करने के लिए। अपने खुद के एक्सपेंसेस उठाने के लिए थोड़ी बहुत फीस निकालनी थी एंड ऑल दैट। तो उसमें 3 महीने लग गए जॉब मिलने में। बाद में 3 महीने बाद जून या जुलाई में गैस स्टेशन पे एज अ कैशियर की जॉब लग गई थी। और स्टार्टिंग में आई थिंक 1.5 साल तो नाइट शिफ्ट्स ही थी, बट उसके बाद आफ्टर 1.5 ईयर इवनिंग शिफ्ट्स में आ गया था, इवनिंग और मॉर्निंग्स में। बट मुझे नाइट सही लगती थी क्योंकि बिजी नहीं होता था स्टोर इतना, और सुबह जैसे कॉलेज वगैरह भी जा सकते थे। आई थिंक 1 महीना लगा था यूज टू होने में, बट उसके बाद आदत पड़ गई थी। और इसी के कारण आई थिंक स्टार्टिंग में जो पहले 2 सेमेस्टर थे उसमें थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो गया था, स्टडीज और पार्ट टाइम वर्क। तो उसके कारण थोड़ी GPA ऐसी रही, बट 3rd और 4th में काफ़ी कवर अप किया। अगर आपको डिटेल में ये जर्नी के बारे में जानना है तो मैं वीडियो का लिंक यहाँ पे डालूंगा। मैंने अक्षित के साथ बहुत ही डिटेल में एक पॉडकास्ट किया था, वो आप जाके देख सकते हैं। बट टू सम इट अप स्टूडेंट जर्नी सही रही। जब समर ब्रेक आया तो समर ब्रेक में से सितंबर तक था, उसमें आपके पास 4 महीने आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो मैंने गैस स्टेशन के साथ साथ पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम शुरू कर दिया था। और तब टाइम भी तब था जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली जो कि एक निसान अल्टिमा थी। आई थिंक $2500 की कार थी यूज। बस फिर तब से वो 4 महीने मैंने पार्ट टाइम डिलीवरी भी की पिज़्ज़ा की और गैस स्टेशन पे काम भी किया। उसके बाद आई थिंक जो अच्छा मोमेंट था वो था कोऑप लगना। तो हमारे डिप्लोमा में कोऑप ज़रूरी था। कोऑप का मतलब होता है आपने 2 या 4 महीने, डिपेंड करता है आपका डिप्लोमा कितना बड़ा है, 2 या 4 महीने आपने इंटर्नशिप करनी होती है किसी कंपनी के लिए जो कि फ्री होती है। तो ये पेड नहीं होती, बट इससे आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है। और मेरे केस में आपको कई बार फुल टाइम जॉब ऑफर भी मिल जाएगी उसी कंपनी से जहाँ पे आपने कोऑप की। मैं एज अ जूनियर IT एडमिन लग गया। आई नो कि शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि किंगस्टन काफ़ी छोटा शहर है और इतनी सारी टेक कंपनीज नहीं थी, स्पेशली 2016-17 की बात जब की जाए। तब कोऑप लग गई जूनियर IT एडमिन की। शुरू से इंटरेस्ट तो काफ़ी था कंप्यूटर्स में। कोऑप में मैंने मेक श्योर किया कि मैं जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही थी, जो भी प्रोजेक्ट्स अगर मुझसे पूछे जा रहे थे कि तुमने काम करना है, तो मैं यस ही बोलता था ज़्यादातर। कोऑप 2 महीने की, उसके दौरान साथ बार्ट टाइम गैस स्टेशन पे काम करता रहा। पिज़्ज़ा पे जो डिलीवरी का काम था वो छोड़ दिया क्योंकि बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता। कोऑप हुई 2 महीने, 2 प्रोजेक्ट्स थे जो काफ़ी अच्छे रहे। एक रास्पबेरी पाई पे डैशबोर्ड्स बनाने थे, 8 TVs थे उनके पास। तो वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी मॉनिटरिंग जो है वो शो करनी थी रास्पबेरी पाई से, तो वो किया। और एक और था IT का ही था कि वो सर्वर्स जो पुराने हैं उनको बैकअप मेक श्योर करना अप टू डेट है, वो सारा करना था। पैचिंग एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसके कारण मुझे फुल टाइम एज अ टेक सपोर्ट रख लिया गया। तो यहाँ तक थी स्टूडेंट जर्नी। अब हम चलते हैं करियर जर्नी। इसी के दौरान मैंने वर्क परमिट वगैरह अप्लाई किया, वो मिल गया मुझे, ठीक है। 2 महीने की कोऑप के बाद मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया क्योंकि वो चाहिए था फुल टाइम ज्वाइन करने के लिए। तो 2 वीक्स बाद मैंने ज्वाइन कर ली थी कंपनी और टेक्निकल सपोर्ट। ये कंपनी किंगस्टन में थी, इसका नाम प्रिंटफ्लीट था। जब मैंने आई थिंक 6 महीने काम किया टेक सपोर्ट में, तो मुझे लग गया था कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इस रोल में नहीं रहना, क्योंकि आई थिंक 6 महीने बाद मैं ऑलरेडी Tier 2 पे पहुंच गया था और उसके बाद Tier 3 था, चेन थी वो Tier 3 तक थी। तो मैंने कहा कि इससे निकलना है और तभी मैं क्लाउड के बारे में पढ़ना शुरू किया था, मतलब सीख रहा था कि हमारी कंपनी में AWS यूज हो रहा है। तो मैंने फिर क्लाउड का खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। क्लाउड टीम जो थी उनको मैं शैडो कर पा रहा था, जो कि अच्छी बात है। एक स्मॉल कंपनी में रीच आउट कर सकते हो और मोर देन विलिंग ही होते हैं सब आपको सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे केस में ये कह लो कि लक था कि बहुत सपोर्टिव थे। तो क्लाउड इंजीनियर्स और डेवलपर्स को भी मैं शैडो कर सकता था, तो उनको शैडो करना शुरू किया और खुद क्लाउड सीखता गया। थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए, क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट दिया। और जब ये सब कुछ कर रहा था तभी एक
एक ओपनिंग निकल गई क्लाउड इंजीनियर की। तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि इज इट ओके कि मैं अगर अप्लाई करूँ इस रोल के लिए, तो सभी ने हामी ही भरी और क्लाउड इंजीनियर टीम ने भी कहा कि हाँ तुझे अप्लाई करना चाहिए। और उसके बाद इंटरव्यूज हुई 2 एंड मुझे प्रमोट कर दिया गया क्लाउड इंजीनियर में। और ये जर्नी है 2018 से 19 तक की। तो 19 में मैंने क्लाउड इंजीनियर में प्रमोट हो गया। उसके बाद क्लाउड इंजीनियरिंग बहुत फैसिनेटिंग लगी, उसमें काम करता गया, आर्किटेक्चर हो गया, IAC हो गया, EC2, VPC सब मास्टर करता गया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ नॉलेज थी, कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था प्रोडक्शन लेवल पे किसी प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो वो सीखता गया और 2 साल क्लाउड इंजीनियर ही रहा। 2020 में जब कोविड हिट हुआ तब मैंने थोड़ा डेवऑप्स पे फोकस करना शुरू किया, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे क्लाउड में वो भी थोड़े डेवऑप्स फोकस थे, जो जैसे IAC, सो क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट्स लिखने थे। इसी अगर आपको नहीं पता इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को बोलते हैं। तो वो हो गया और तभी एक डेवऑप्स टीम बनाई जा रही थी। तो मुझे पूछा गया कि ऑलरेडी डेवऑप्स टूलिंग पे काम कर रहा है कि वुड यू लाइक टू जॉइन डेवऑप्स टीम। मैंने हाँ बोला और 2021 की स्टार्टिंग में मैंने एज अ डेवऑप्स इंजीनियर सेम कंपनी में काम शुरू कर दिया। तो अब 2021 तक मुझे 4 साल हो गए थे सेम कंपनी में। और तभी मुझे एक गूगल रिक्रूटर का मैसेज आया और मैंने इंटरव्यूज दी एंड रिजेक्ट हो गया। और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि रिजेक्ट कैसे हुआ। और उन्होंने दोबारा रीच आउट किया कि वुड यू लाइक टू इंटरव्यू अगेन, और फिर मेरा क्लियर हो गया था। तो 2022 जो कि पिछला साल था, अब जनवरी में मैंने गूगल में शुरू किया। तो मैं एक स्टोरी से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा भी किया है तब भी मतलब लोगों की बातों में आके हार मत मान लिया करो कि यार हमने तो डिप्लोमा किया है, कौन मतलब गूगल अमेजोन कहाँ हमें हायर करेगी या माइक्रोसॉफ्ट कहाँ हमें हायर करेगी। स्टडी का इतना यहाँ पे है पर इतना नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा किया है और उसके ऊपर अगर आप स्किल्स बना सकते हो तो हार्डवर्क ऑब्वियसली जाएगा, हार्डवर्क और पेशेंस चाहिए। बट उसको आप ये नहीं डिफाइन करने दे सकते कि हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि हमने डिग्री नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो IT में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा भी किया है, सर्टिफिकेशंस और स्किल्स पे फोकस करो उसके बाद, और आप भी गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, मोर जॉब्स जो भी आपका गोल है वो अचीव कर सकते हो। डिप्लोमा को और एजुकेशन को बैरियर मत बनाओ, बस इतना मान के चलो कि हाँ ये गैप है मेरे पास, इस स्किल्स पे मुझे काम करना पड़ेगा, उस पर काम करो, हार्डवर्क करो, सब कुछ पॉसिबल। इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं दिखाना चाहता था कि अब 7 साल हो गए कनाडा में, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट से गूगल और अब ट्विलियो में स्टाफ डेवलपर इवेंजलिस्ट का रोल मिला है मुझे। अगर मैं कर सकता हूँ कोई भी कर सकता है, बस हार्डवर्क और पेशेंस याद रखना और अपनी ड्रीम्स को याद रखो। ये हो गई जर्नी करियर की। अब बात करते हैं इमिग्रेशन जर्नी की, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों को। तो इमिग्रेशन जर्नी कुछ ऐसे रही कि 2016 से लेके 18 तक तो स्टूडेंट स्टडी परमिट पे था, तो उसके बाद वर्क परमिट चाहिए था और मैंने एक्चुअली बॉर्डर पे जाके लिया था क्योंकि मेरे पास जॉब ऑफर थी, मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट थी, वो मैंने जाके दिखा दी बॉर्डर ऑफिसर को कि ऐसा ऐसा सीन है। और मेरे पास HR से जॉब ऑफर लेटर थी जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि मंडे से इसकी जॉब शुरू है, तो हमें वर्क परमिट चाहिए। के कारण आई थिंक मुझे मिल गया था क्योंकि मुझे पता है कि अब वो वापस भेज देते हैं। इवन तब भी 2018 में भी वापस भेज देते थे कि ऑनलाइन जाके अप्लाई करो। पर मेरे केस में आई गेस मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत थी दिखाने के लिए कि नेक्स्ट वीक मेरी जॉब शुरू है, तो मुझे वर्क परमिट चाहिए। अप्रैल में कोर्स खत्म हुआ है, 12 मई को स्टार्टिंग डेट थी आफ्टर माई डिप्लोमा, तो उसके कारण आई थिंक मुझे वर्क परमिट जो है वो बॉर्डर से मिल गया। 2018 से वर्क परमिट पे 2019 तक। 2019 में मैंने OINP फाइल कर दी थी, जो कि ओंटारियो नॉमिनेशन प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम में, जिसमें आपका जो ग्रेजुएशन डेट है वो 2 ईयर्स के विद इन होनी चाहिए और आपको एक एम्प्लॉयर फॉर्म चाहिए होता है, जो कि मैंने HR से बात की, डिफरेंट मीटिंग्स हुई लीगल के साथ और वो मान गए। एंड में उसको 1-2 महीने लगे बट मान गए। फिर OINP मेरी 28 दिन में आ गई थी 2019 में। तो 19 में मैंने OINP लेके PR अप्लाई कर दी थी पेपर बेस्ड। तो 2019 से लेके 2020 में जाके मेरी PR जो है, जो COPR होता है और PR कार्ड है, वो आया। पूरे 15 महीने लगे थे, जो कि बहुत ज़्यादा वेट था, बट मुझे पता था कि आ जाना है, बस टाइम लगेगा क्योंकि पेपर बेस्ड थी। 2020 से PR अब 2022 हो गया, तो अब मैं ऑलमोस्ट सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हूँ। देखेंगे कैसे जाता है वो प्रोसेस। बट ये हो गई, आपने देखा कि 3 पार्ट है वीडियो के। एक स्टूडेंट जर्नी थी और उसके बाद करियर जर्नी कैसी रही है कनाडा में, और अब मैंने थोड़ा सा सोचा कि बताऊँ इमिग्रेशन जर्नी के बारे में। तो ये वीडियो थी, कोशिश थी कि इसको 10 मिनट के नीचे रखूँ, बट आई थिंक उससे ऊपर हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ कैमरे में तो 13 मिनट की हो गई है वीडियो। बस इन्फॉर्म करना है, मेरा गोल इस चैनल से ये है कि जो
मैं सीख चुका हूँ अब तक, जो 7 साल कनाडा में आके सीखा है वो किसी तरह कन्वे कर सकूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए इमिग्रेंट्स हैं जो कनाडा में आए। जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप मत करें, मतलब आप उससे सीख सकें, और जो चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट की हैं वो भी मैं शेयर कर पाऊँ आपके साथ। यही मकसद है चैनल का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब ना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आता रहेगा। और इसी के साथ आई जस्ट वांट टू से हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज।